अस्सलामुअलैकुम। क्या चाहे ठीक ठाक बच्चे ठीक है, मेरा भी सब ठीक ठाक बच्चे ठीक होगी। अच्छा, आज आप मुझे साल में अकेला देख रहे हैं, 4 मिनट की बात करूँगा, बस 1-1.5 मिनट की, बस गया। आप वीडियो देख लेना एक, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। पिछले व्लॉग में आपको बताया नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं था, समझते हो आप। आपको बताया था पिछले व्लॉग का, अगर आपने देखा तो आपको आइडिया होगा। जो साइकिल वाला मैं आपको बताया था कि अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है और अब क्या क्या नहीं। तो वजह यह है कि मेरे जो एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम में 8 क्लास के, पढ़ाई में मैं बहुत मतलब कि टाइम नहीं है मेरे पास इतना, ना मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ। अब तो पता लग गया ना कि भाई मेरे एग्ज़ाम हैं, इसलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे। इंशाल्लाह जल्द आएंगे। वैसे भी आपको इससे क्या 15, 20, 22, 50, 60 बस इतने व्यूज़ आ रहे हैं 2-2 हफ्तों बाद एक व्लॉग पे। शॉर्ट्स में जो हैं, जो मेरा चैनल जो है ना अप हो रहा है, वो शॉर्ट्स ही हो रहा है। वो वजह कुछ ऐसी थी कि व्लॉग मैं आपको बता दिया वजह ये है। तो क्या नाम लेते हैं वो, हाँ याद आ गई। वो जो बात है ऐसी है कि लोग मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 5 मार्च का मेरा पहला बोर्ड का पेपर है। 5 या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 4 पेपर होंगे, इंग्लिश, उर्दू, मैथ और साइंस। वीडियो में लगा रहा हूँ, साढ़े सेंड की थी वो पेक्टा की तरफ से ना। जो ये गेस्ट हैं देख भी लें आप, फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। 8 क्लास तमाम बच्चे जो हैं इंतज़ार के अंदर हैं कि हम सर हमारे जो हैं बोर्ड्स के इम्तहान होंगे। तो जिन बच्चे के बोर्ड्स के इम्तहान हैं जिसमें पेपर है और इसके साथ तमाम गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं और पीमा के हैं, वो तमाम के तमाम बच्चे जो 8 क्लास में पढ़ते हैं उनके बोर्ड के इम्तहान होंगे। और इसके जो बोर्ड के इम्तहान है वो 5 मार्च यानी 5 मार्च से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी डेट शीट अभी फाइनल नहीं है, वो डेट शीट आ जाएगी इंशाल्लाह, वो भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे पेक्टा मॉडल पेपर पैटर्न है। तमाम सब्जेक्ट्स जो आपके मजमून जो जितने भी हैं जिनके आपके पेपर होने, वो 4 सब्जेक्ट्स हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर पैटर्न किस तरह का होगा, कितने कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और वो सारी तफसील इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। हमने इससे पहले वीडियो बनाई है और जो स्मार्ट सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस साइंस का है, रियाजी का है, इंग्लिश का है, उर्दू का है, वो हमने अपलोड कर दिया है। और पेपर पैटर्न जो डिटेल के साथ है वो भी हमने अपलोड कर दिया है। हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। ठीक है जी बच्चे, चलें जी, हम सबसे पहले साइंस का स्टार्ट करते हैं। साइंस का आपका जो पेपर होगा वो देख सकते हैं आप, 40 मार्क्स के यानी 40 एमसीक्यूज होंगे और 40 नंबर के होंगे। ठीक है जी, यानी 40 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज का पोर्शन होगा और जिसको 40 आपको दिए जाएंगे। अब देखें सेकंड नंबर पर आपके मुख्तसर सवाल होंगे। तो साइंस का जो पेपर होगा वो सेकंड नंबर पे क्या होंगे, 15 आपको मुख्तसर सवाल दिए जाएंगे जिनमें से 10 आपने करने होंगे। यानी 10 मुख्तसर सवाल के जवाब देने हैं, लेकिन 15 आपसे पूछे जाएंगे। यानी आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस होगी। तो यानी बहुत इजी काम है, लेकिन ये सारा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपने पढ़ना है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो चीजें स्किप हो चुकी हैं आपने उनको स्किप कर देना है, बाकी चीजें आपने पढ़ लेनी है। प्राइवेट स्कूल वाले जो इम्तहान नहीं देंगे बोर्ड्स का, वो ना दे तो उनके स्कूल्स में पता होगा, लेकिन गवर्नमेंट और पेफ बीमा के जितने भी स्कूल्स हैं उनको ये इम्तहान देना होगा। और ये मार्च यानी 5 मार्च के बाद ये स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे इनके अपने स्कूल में उनका सेंटर नहीं बनेगा, जो बच्चे हैं वो किसी दूसरे स्कूल में सेंटर बनेगा। 5 से 7 किलोमीटर दूर किसी भी स्कूल में, यानी इकट्ठा 100 बच्चों की तादाद है, 150 है, वो इकट्ठे एक स्कूल के अंदर उनके इम्तहान होंगे। तो अपनी तैयारी पकड़ लें अच्छे से, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ आपको गेस्ट पेपर भी दे देंगे। तफसीली सवालात में से 7 में से 3 करने होंगे। देखिए हर सवाल 10 नंबर का होगा, यानी लॉन्ग सवाल जो है आपका, बड़ा सवाल जो होता है वो 10 नंबर का एक होगा और आपको 7 दिए जाएंगे, आपने 3 करने होंगे। यानी आपके पास काफी चॉइस है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें आपने 3 सिर्फ सवाल करने हैं और आपको 7 सवाल यानी 7 सवाल आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब है एक सवाल आपका 10 नंबर का होगा, तो टोटल आपके 30 नंबर के लॉन्ग सवाल होंगे और यानी 7 में से आपने 3 सवाल को करना होगा। तो ये साइंस का पेपर पैटर्न है। अब देखें एमसीक्यू जो 40 नंबर के हैं, तो ये 40 नंबर के एमसीक्यूज पर आपने खास तौर पर फोकस करना है, इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। बाकी शॉर्ट सवाल में और यानी लॉन्ग सवाल में काफी चॉइस दी हुई है।
अब चले बात कर लेते हैं हम मैथ की, रियाजी की बात कर लेते हैं। इसमें बच्चे 40 मार्क्स के आपके देखें एमसीक्यूज होंगे, और ये एक्सरसाइज वाले लाजमी कर लें जो आपके एक्सरसाइज में है। उसके अलावा मॉडल पेपर आपके पास है, वहां से तैयार कर लें अच्छे से। मुख्तसर सवालात हैं, इसमें बच्चे 15 सवाल दिए जाएंगे, हमें 10 करने होंगे, ठीक है। यानी 10 सवाल हमें करने होंगे, 15 सवाल टोटल दिए जाएंगे। और कितने मार्क्स के होंगे बच्चे? 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यानी एक सवाल जो है वो 3 नंबर का होगा। जो शॉर्ट सवाल है, एक सवाल जो है वो 3 नंबर का होगा। टोटल 10 करने हैं अपने, तो कितने नंबर के होंगे? 30 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं कि लॉन्ग सवाल की बात करते हैं, ये भी 7 सवाल आपको दिए जाएंगे, आपने सिर्फ 3 सवाल जो है वो लॉन्ग करने होंगे। यानी 3 सवाल अटेम्प्ट करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, और आपको जो टोटल दिए जाएंगे वो 7 दिए जाएंगे। आपके पास चॉइस होगी, ठीक है। 30 मार्क्स के लॉन्ग होंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा, ये भी चीज ध्यान में रखें। तो लॉन्ग क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये रियाजी का हमारा पेपर पैटर्न था। अब चले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं बच्चे। इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न होगा वो आपके सामने मौजूद है, तो यही है, कंफर्म है। आप ये देख सकते हैं 140, यानी इंग्लिश के जो 40 नंबर के होंगे वो एमसीक्यूज होंगे, ठीक है जी। एमसीक्यूज कैसे कैसे होंगे वो सारी डिटेल मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, पेपर पैटर्न ऑफ इंग्लिश का, उर्दू का, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। कंप्रीहेंशन जो है देखें, ये आपको 9 सवाल दिए जाएंगे, आपने 6 करने होंगे, तो यानी ये 16 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन में इन टोटल 9 सवाल दिए जाएंगे, आपने 6 करने होंगे, 3 की चॉइस होगी। फिर बच्चे मिस्टेक करेक्शन इन पैराग्राफ, पैराग्राफ में जो मिस्टेक्स हैं उनको आपने सेट करना होता है, तरतीब देनी होती है। वो कितने मार्क्स के होंगे? वो 14 मार्क्स के होंगे, ओके जी। उसके बाद डायलॉग और समरी जो है बच्चे, डायलॉग और समरी यानी ये 10 मार्क्स की होगी। ये भी लाजमी अपने समरी करनी है, आप समरी कर लें, डायलॉग छोड़ दें, समरी कर लें जी बच्चे। यहाँ पे समरी तो आपने करनी है। उसके बाद देखें लेटर जो हैं वो 2 दिए जाएंगे आपको, 2 लेटर्स इम्तिहान के अंदर पूछे जाएंगे, लेकिन आपने 2 में से सिर्फ 1 लेटर करना होगा, यानी आपके पास चॉइस होगी, और ये 10 नंबर का जो है ये लेटर होगा, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ जो है वो 2 दिए जाएंगे, उनमें से हाँ एक पैराग्राफ जो है वो आपने करना होगा। कंप्रीहेंशन के जो पैराग्राफ थे वो ये थे, लेकिन ये पैराग्राफ जो है आपका क्या है, तर्जमे वाला पैराग्राफ है, तो ये भी आपने 2 दिए जाएंगे और आपको 1 करना होगा, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं उर्दू का जो है वो पेपर पैटर्न कैसा होगा, तो उर्दू का भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कि जी 40 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। 10 कसीरुल इंतखाबी सवालात पैराग्राफ पढ़कर जवाब देने होंगे, यानी 40 नंबर के टोटल एमसीक्यूज हैं, और लेकिन 10 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं वो पैराग्राफ को पढ़कर उसके अंदर से वो सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो ये 40 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 41 है, 13 में से 10 सवालात के जवाब देने होंगे, ठीक है, और 20 नंबर के ये होंगे। कितने में से जी? 13 में से 10 सवाल के जवाब देने हैं, तो इसका मतलब एक सवाल 2 नंबर का होगा, ठीक है, और आपने 10 सवाल के जवाब देने हैं। टोटल आपको दिए जाएंगे 13 में से आपने सिर्फ 10 करने होंगे। सवाल नंबर 42 है, 7 में से 5 जुमलों की दुरुस्ती करनी है, जो 10 नंबर के होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे बच्चे सवाल नंबर 42 में 7 में से 5 जुमलों की दुरुस्ती करनी होगी, यानी आपको टोटल जो है वो 7 जो है जुमले दिए जाएंगे, 5 जुमले जो हैं उनको आपने दुरुस्त लिखना होगा, ठीक है। 10 नंबर के होंगे। अब 43 पे है, सबक का खुलासा है, 2 में से 1 करना है, जो कि 10 नंबर का है, तो यानी आपको 2 खुलासे दिए जाएंगे, उसमें से आपने 1 करना होगा। तो बच्चे खुलासे ध्यान से कीजिएगा। खत या कहानी, खत या कहानी की अगर बात करते हैं, या खत आएगा पेपर में या कहानी आएगी, एक चीज आएगी, ठीक है। मतलब एक खत भी आएगा और एक कहानी भी आएगी, यानी इन दोनों में से एक चीज लाजमी करनी है, ठीक है। या आप खत याद कर लें, या कहानियां सारी याद कर लें, या सारे खत याद कर लें, एक चीज याद कर लें, फिर भी अटेम्प्ट हो जाएगा। वरना आप दोनों चीजें जैसे भी याद करना चाहें इंपॉर्टेंट वो कर सकते हैं। उसके बाद 45 है, मजमून 2 में से 1 करना है। 10 नंबर का मजमून है बच्चे, 2 आपको मजमून दिए जाएंगे और आपको 1 करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा उर्दू का पेपर पैटर्न था। ऊपर आप देख सकते हैं ये इंग्लिश का पेपर पैटर्न था, यहाँ हमारे पास रियाजी का था और ये साइंस का था। तो ये बच्चे 4 सब्जेक्ट्स का आपके इम्तिहान होंगे, ये 4 सब्जेक्ट्स आपने अच्छे से कर लेने हैं। तो ये पैक्टा जो है ये लेगा, पैफ, पीमा और गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स हैं 8वीं क्लास के उनके इम्तिहान होंगे। ये पैक्टा मॉडल पेपर है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा ले ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके बच्चों, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, देख लिए ये भाईजान पेपर है जो आने हैं। अभी हम तैयारी में बहुत ज़्यादा मशगूल हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी में लगे हुए हैं। इतना टाइम नहीं कि हम लोग कर सकेंगे। मोबाइल का तो पकड़ने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं स्कूल ट्यूशन बस ये रूटीन बनी हुई है। छुट्टियाँ थी तब जब लोग हो जाते थे, कज़न आए हुए थे, ठीक है। बस आज का जो लोग है वो बस यही एक्सप्लेन करना था मैंने आपको, ठीक है। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह एक नए लोग एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।